क्लास 10 कक्षा 10वीं हाँ अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 जहाँ पे एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे प्रश्नावली 7.1 के। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 जहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है जो प्रूव करना है वो अगर आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमें जो सिद्ध करना है जो प्रूव करना है वो है टेन थीटा सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं जो जितने भी पद होते हैं हमारे पास में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री उन सबको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो एलएचएस पद लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास में। तो यहाँ पर सेक आ रहा है, सेक का संबंध कॉस से होता है तो 1/cos थीटा कॉस ऐसा का ऐसा। फिर आपके पास में कॉट था तो कॉट का रिलेशन होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस बटा साइन, या टेन हो जाएगा वो इसका उल्टा होता है साइन बटा कॉस, साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ, लसअप लेता हूँ तो देखिए आपके पास में क्या आता है कॉस थीटा। कॉस का भाग दे दिए एक बार, एक को एक से गुणा कर दिया, एक का भाग दे दिया कॉस में, कॉस थीटा कॉस को कॉस से गुणा कर दिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम यानी लसअप लेता हूँ तो क्या वैल्यू बचती है हमारे पास में साइन थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो साइन का भाग साइन और सॉरी कॉस थीटा, साइन का भाग दूंगा साइन कर दिया, कॉस को कॉस से गुणा कर दिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सरल समीकरण होती है जिसकी जगह हम मान रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा। पहली सरल समीकरण फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया आपके पास में, तो यहाँ क्या वैल्यू बच गई, तो यहाँ बच गया साइन अपॉन कॉस और यहाँ बच गया 1/cos। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस किसका रिलेशन होता है टेन का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन थीटा, और 1/cos सेक का तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा आंसर आ गया टेन थीटा इनटू सेक थीटा। आगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इजी है, आप ट्राई करना करके, आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता वीडियो सॉरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या आपके पास में 16। तो 16वें प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है वो प्रश्न में भी दे रखा है, क्वेश्चन में वो दे रखा है सॉरी साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 6 आ रही है। 6 के लिए हमारे पास में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो 2 के लिए होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जब ब्रेक करता हूँ तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इन दोनों में से आपको किसी एक को ब्रेक करना है। तो चलिए मैं ब्रेक करता हूँ साइन को, मैंने साइन को ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, इसको ऐसा कैसा रख लिया कॉस पावर 6 थीटा। और इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3 cos 6 थीटा। चलिए ये वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पे आप देखिए अगर इसको a एज्यूम करूँ और इसको b, मतलब इसको मान लिया a और इसको b मान लो, तो यहाँ पर हमारे पास में सर्व समीकरण आइडेंटिटी यूज होती है a माइनस b का होल क्यूब, और उसको जब हम खोलते हैं तो वैल्यू होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। ये हमारे पास में सर्व समीकरण आइडेंटिटी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो a का मान तो 1 हो गया और b की वैल्यू हो गई cos थीटा। तो सबसे पहले a का क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस फिर 3 ऐसा कैसा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, b की वैल्यू होगी तो वो हो गया cos स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 3 a का मान 1 ही, फिर b की यानी cos स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो 2 × 2 पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 4 थीटा। फिर नेक्स्ट आप चलेंगे माइनस b का क्यूब, तो इसका क्यूब तो 2 का क्यूब यानी पावर जो हो गई वो हो गया हमारे पास में cos 6 थीटा। तो इसको अभी तक हमने ओपन किया, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी थी, तो साथ में चल रहा है cos की पावर 6 थीटा। तो आप देख सकते हैं ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर ये 1 तो ऐसा कैसा, इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो मैं माइनस ही कॉमन लेता हूँ। एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक cos की पावर 2 कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे का जब मैं यहाँ पे इसमें डिवाइड दूंगा तो यहाँ तो बच गया 1, फिर इसका इसमें डिवाइड देता हूँ तो यहाँ देखिए साइन किसका है माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस साइन हो गया माइनस,
3 से 3 कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पावर बच गई 2 यानी cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया था किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ चुका है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। जहां पर हमारे पास में वैल्यू जो दे रखी है, मान जो दे रखा, वो क्या दे रखा, वो दे रखा tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस नेक्स्ट हमारे पास में cot थीटा नीचे 1 माइनस tan थीटा बराबर हमें जो प्रूव करना है वो है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए एलएचएस टर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में दो पद है, एक tan का और एक cot का, तो या तो cot को tan में चेंज कर दीजिए या tan को cot में। मैं cot को चेंज करता हूँ और cot का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है tan के साथ में, वो होता है 1/tan थीटा। यहाँ पर भी cot को बदल दिया तो ये हो गया 1/tan थीटा नीचे 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर पहले तो लसअप लेता हूँ, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया tan थीटा, तो tan थीटा को 1 से गुणा कर दिया tan थीटा माइनस 1, यहाँ पर प्लस इसके नीचे 1 लिख लिया। भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज नीचे वाली चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अब आप ये जानते हैं कि जो भाग के नीचे जो ये वैल्यूज होती है, ये वैल्यू हमारे साथ में ऊपर चली जाती है, तो tan को tan से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं तो दो वैल्यू सेम हो सकती है पर साइन थोड़े से चेंज है। अब यहाँ देख सकते हैं tan प्लस का और 1 माइनस का, यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस का और tan माइनस का, तो यहाँ से पहले हम माइनस को बाहर लेते हैं कॉमन, और जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो भी नंबर है आपके पास में जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाला पद ऐसा कैसा, इसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। दूसरे में से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस नीचे 1 tan थीटा। अब मैंने यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन लिया है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो tan थीटा तो प्लस का और ये हो गया माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो अब यहाँ पे आसानी होगी लसअप लेने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। तो देखो दो पद आएंगे, एक तो जो दोनों में कॉमन है वो आ गया tan थीटा माइनस 1 और दूसरा पद हो गया हमारे पास में tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैं लसअप लेता हूँ, तो इसका जब मैं भाग दूंगा तो ये कैंसिल, tan को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan क्यूब थीटा माइनस इस पूरे पद का, जब इस पूरे पद में भाग दूंगा तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर घात 3 है, यहाँ कोई घात नहीं, पर हम जानते हैं कि कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा कितना होता है आपके पास में 1 ही होता है, तो मैंने 1 की पावर 3 ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी सर्व समीकरण लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ a क्यूब माइनस b। इसकी जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में आपके पास में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास में एक सर्व समीकरण होती है। अब इस सर्व समीकरण से मैं ऊपर वाला पद खोलता हूँ, तो a का मान tan थीटा और b का मान होता है आपके पास में 1, तो सबसे पहले a माइनस b, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में tan थीटा माइनस 1, फिर आपके पास में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा a b, तो tan थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो ये tan थीटा, और लास्ट में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे आपके पास में जो पद चल रहा था वो ऐसा कैसा tan थीटा माइनस 1 tan थीटा। तो देख सकते हैं ये पद तो हमारे पास में कट गया। अब जो पद बचा है आपके पास में नीचे tan थीटा, उसका मैं तीनों में सेपरेटली डिवाइड देता हूँ, मतलब तीनों में अलग से भाग देता हूँ। तो सबसे पहले भाग देता हूँ मैं tan थीटा का इसमें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, फिर 1 tan थीटा अपॉन tan थीटा और फिर 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास में ये कैंसिल हो गया, एक tan से एक tan कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया tan थीटा, यहाँ ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास में 1 और प्लस 1 अपॉन tan थीटा, किसका संबंध होता है तो वो cot का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में cot थीटा, ये आ गया हमारे पास में जो आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर में लेता हूँ यहाँ पर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं आपको जो प्रूव करना है वो ये है, sin थीटा ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस
दूसरा पद है इसी से साथ में वो है cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो है हमारे पास में cosec थीटा प्लस sec थीटा। ये हमें प्रूव। तो चलिए एलएचएस टर्म में आते हैं। मैंने अभी बताया था जितने भी पद है सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो पहला पद तो साइन में ही है, ये ऐसा कैसा, फिर 1 प्लस टेन थीटा उसका रिलेशन हो गया, संबंध हो गया साइन बटा cos थीटा, फिर ये cos ऐसा कैसा 1 प्लस cos cot को चेंज कर दिया cos बटा साइन। अब यहाँ पर दोनों में मैं लसब लेता हूँ अंदर, तो यहाँ लसब में आ गया आपके पास में एलसीएम में cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए यहाँ से मैंने लसब ले लिया तो cos थीटा, यहाँ हो गया आपके पास में साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए साइन प्लस cos थीटा, साइन प्लस cos थीटा, आपके पास में पद जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ से ऊपर से मैं ये दोनों पदों में से कॉमन लेता हूँ, वो कॉमन ले लिया मैंने साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ से ये पूरा पद बाहर आ गया, तो यहाँ ऊपर तो बच गया साइन और नीचे हमारे पास में बच गया cos। यहाँ उल्टा, ऊपर पद बच गया आपके पास में cos थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे भी वापस एलसीएम लेते हैं हम, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ एलसीएम हो गया मेरे पास में cos थीटा साइन थीटा। तो cos थीटा का भाग ये कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमारे पास में, जो सरसमीका से उसका मान होता है हमारे पास में 1। तो ये बाहर वाला पद ऐसा कैसा साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ इस पूरी सरलरेखा का मान हो गया 1, यहाँ cos थीटा नीचे साइन थीटा। जब इस पूरे पद को 1 से गुणा करूंगा तो ये का ये पद ही आएगा हमारे पास में। तो टर्म क्या बच गया हमारे पास में, ऊपर बच गया साइन थीटा प्लस cos थीटा, नीचे cos थीटा साइन थीटा। अब भाग को हम तोड़ते हैं, डिवाइड को ब्रेक करते हैं। तो मैंने बता दिया इस पूरे टर्म का एक बार इसमें डिवाइड, एक बार इसमें डिवाइड। तो देखिए साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपके पास में cos थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ cos थीटा साइन थीटा। तो देख सकते हैं यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ cos से cos, या 1/cos चेंज हो गया sec में, यहाँ 1/sin वो चेंज हो गया आपके पास में cosec थीटा में। ये आ गया हमारे पास से। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या, इसके बाद में आते हैं 19 में। प्रश्न में हमारे पास में जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है वो ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू, प्रूव जो करना है वो हमें लेके आना है sec थीटा। तो चलिए हम एलएचएस टर्म लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास में पद है उन सबको हम साइन cos में चेंज करते हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही साइन cos में, तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। यहाँ आपके पास में देख सकते हैं टेन थीटा है, तो टेन को चेंज कर दिया साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का cos क्यूब थीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लसक लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं लसक में आपके पास में क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास में cos थीटा। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कैसा, इसका एक का भाग दूंगा तो यहाँ cos को cos से गुणा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। cos का cos में भाग 1, साइन को साइन से गुणा कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ इसको जब गुणा करूंगा तो इसकी घात हो गई हमारे पास में cos की पावर 4 थीटा। अब देखिए इन दोनों पदों में से आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में पद जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से cos स्क्वायर बच गया, यहाँ 1, तो इस विधि के मैंने लिख लिया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसा कैसा cos की पावर 4 थीटा नीचे cos थीटा। अब आपके जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम मान रख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसा कैसा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये पद ऐसा कैसा cos की पावर 4 थीटा नीचे cos थीटा। अब देख सकते हैं आप ऊपर एक सरसमीका लग रही है a माइनस बी a प्लस बी। तो सरसमीका होती है हमारे पास में आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1, b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4। फिर लास्ट में आपके पास में पद बचा था cos की पावर 4 थीटा और नीचे हमारे पास में cos थीटा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, बच गया 1 cos थीटा और ये जो होता है वो होता है हमारे पास में sec थीटा। ये हमारा आंसर आ चुका है आपके पास में।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेम जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 कराया था उसी का सॉल्यूशन बस लास्ट में जो मेरे पास में एक पद आया था प्रूव करने के लिए tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा, यहाँ तक आपको सेम ऐसा करना है। करने के बाद में यहाँ पर बस इन tan और cot को आपको क्या करना है, साइन और cos में चेंज करना है। cos साइन cos में चेंज करते आपके पास में आपको जो प्रूव करना है वो उत्तर आपके पास में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, जहां पे प्रश्न में दे रखा है sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एलएचएस में दोनों के अंदर एक ही सर समीकरण लग रही है, एक ही आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए एलएचएस यहाँ सर समीकरण ये लग रही है हमारे पास में, तो इसको जब खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a का मान साइन है, तो यहाँ जब खोलूंगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस फिर 2ab तो 2 साइन a cos a प्लस cos स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट में आप पढ़ोगे तो इसको जब खोलूंगा तो वही यही सर समीकरण यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। यहाँ तक आपने खोल दिया। अब खोलने के बाद में जिसमें सर समीकरण लग रही है हमें उसमें सर समीकरण लगानी है, और जिसमें सर समीकरण नहीं लग रही वहां हमें संबंध लगाना है। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसका मान हो गया a। चलिए इन दोनों को तो हमने यूज कर लिया। अब उसके बाद में ये 2 ऐसा का ऐसा, साइन ऐसा का ऐसा, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हमें संबंध लगाना, तो cosec का संबंध 1/sin। फिर वापस आके देख सकते हैं स्क्वायर आ रहा है तो मतलब यहाँ पे हमें सर समीकरण लगानी है। cosec स्क्वायर a की सर समीकरण होती है 1 प्लस cot स्क्वायर a। फिर इसके बाद में यहाँ पर वापस स्क्वायर नहीं है तो यहाँ हमें सर समीकरण नहीं लगानी है, आइडेंटिटी, तो ये ऐसा कैसा 2 cosec, sec को हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1/cosec। फिर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो वापस तो दूसरी सर समीकरण थी sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ तक हो गया। अब आप देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 2 को 1 से गुणा कर दिया तो 2, तो यहाँ बच गया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a। फिर यहाँ पे भी ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखिए सब अंकों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 और 1 7, और 2 पद आपके पास में बच गए, वो बच गए tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक मैंने आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आपको सॉल्व कराया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। वहां पर हमारे पास में जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वो दे रखा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर, जो प्रूव करना है वो है हमारे पास में एक तो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए एलएचएस टर्म लेते तो कल भी मैंने बताया था सर समीकरण जो लगती है, आइडेंटिटी लगती है, वो पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पावर 8 आ रही है तो इस पावर को ब्रेक करते हैं, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर समीकरण आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो चलिए लिखते हैं, एक बार तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब चलिए वापस पावर 4 है, इसको और ब्रेक करते हैं, तो इसको यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे भी इसको चेंज करता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे तो वापस वही सर समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी तक मैंने कोई सर समीकरण नहीं लगाई, ऐसा कैसा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये आपके पास में पद ऐसा है। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान तो 1 हो गया, बाकी दोनों पद आपके पास में ऐसे कैसे बच गए, तो यहाँ बच गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर।
तो देख सकते हैं ये वाला पद तो हमारे पास में आ गया। अब ये वाला पद नहीं आ रहा, इसकी जगह ये वाला पद आ रहा है, तो हमें इसको इसमें चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। तो कल मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था, प्रश्न संख्या सबसे लास्ट 12 प्रश्न ही था हमारे पास में, जहां पे मैंने आपको एक शॉर्ट समीकरण बताई थी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो इसको अब हम इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पहला वाला पद तो उसको चेंज करना ही नहीं है, वो ऐसा कैसा, यहाँ चेंज करता हूँ तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2, a का मान साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पद ऐसा का ऐसा, इसका मान हो गया हमारे पास में 1, तो ये 1 और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं हमने प्रश्न संख्या 22 तक हल किए। आगे के प्रश्न अगले क्लास में।